तो नमस्ते साथियों, आज अपन रेशियो प्रोपोर्शनल संबंधित अपन क्वेश्चन देखेंगे और बेहतरीन कंसेप्ट सीखने का प्रयास करेंगे। अपन के पास में ए नाम का व्यक्ति है और बी नाम का व्यक्ति है। उसकी आय का अनुपात कितना है? 3:4 है। ठीक है, तो अपन के पास में जो इनकम का रेशियो दे रखा है, इनकम का रेशियो दे रखा है वो कितना है? ए और बी का 3 कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। ठीक है, तो इसको इन्हें अपन एक वेरिएबल से मान लेते हैं। अपन इस अनुपात को तोड़ देते हैं और यहाँ पे इसका मान लेते हैं x अनुपात के रूप में। ए की इनकम मतलब आय है 3x है और बी की इनकम है 4x है। ठीक है, उनके खर्चों का अनुपात कितना है? तो खर्चों को एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर यानी खर्चा। ठीक है, तो खर्चा कितना आ रहा है अपन के पास में? 2:3 है। ठीक है, तो देखो अलग रेशियो आ गया, तो अपन के पास में इसको अलग वेरिएबल दे देते हैं। अपन के पास में जब इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाएंगे तब अपन के पास में क्या बचेगी? सेविंग बचेगी। ठीक है, तो यहाँ सेविंग बचेगी। अपन के पास में सेविंग कितनी दे रखी है कि प्रत्येक है वो 6,000 रुपया बचाता है। प्रत्येक का मतलब क्या हुआ कि ए है वो भी 6,000 रुपये बचाता है और बी है वो भी 6,000 रुपये बचाता है। तो अपन क्या करेंगे, इसका रेशियो निकाल देंगे। ठीक है, तो 6:1:1 आ जाएगा। ठीक है, तो अपन के पास में ये कितना आ जाएगा? सेविंग प्रत्येक वो करता है वो कितना आ जाएगा? 1:1 आ जाएगा। तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको बेटा कि 3x इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाएंगे। ठीक है, तो 2y बचेगा और अपन के पास सेविंग कितनी है? 1 है। ठीक है, इसी प्रकार अपन के पास में डिवाइड बाय क्या करेंगे? इसकी जो इनकम है 4x है बी की और एक्सपेंडिचर कितना कर रहा है? 3y कर रहा है। तो ये कितना रहेगा? ये भी बोल रहे हैं कि 1 सेविंग कर रहा है। तो अपन देखिए कि इस क्वेश्चन को हल करते हैं तो अपन के पास में ये डाटा क्या निकल के आता है। देखो इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अपन के पास में 3x - 2y 1 से मल्टीप्लाई किया और इसी प्रकार अपन के पास में 4x - 3y करेंगे तो अपन के पास में ये सेट बैठ जाएगा। 3x इधर ले आओ तो अपन के पास में x आ जाएगा और 4x अपन के पास में 3y इधर भेज दो। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा अपन के पास में? यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि तो अपन के पास में यहाँ पे देखो 2y है और ये प्लस का इधर गया तो अपन के पास में 3y प्लस का हो जाएगा। ये माइनस का 3y इधर गया तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे भी y बचने वाला, y बराबर x आ गया। मतलब अपन के पास में x और y का मान सेम है। ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं? x और y का मान, x का और y का अनुपात क्या है? सेम है। मतलब अपन के पास में इसका रेशियो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 1:1। मतलब x और y का मान 1:1 है। ठीक है, अब इस अपन ने क्या बोला था? x है, इसकी सेविंग प्रत्येक की कितनी है? 6,000 है। ठीक है, तो अपन के पास में जो रेशियो आया 1 का मान कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। तो अपन को क्या बोल रहे हैं? a की आय, a की आय कितनी है भाई? a की आय अपन के पास में 3x है। तो 3x है तो अपन यहाँ से कर लेंगे 3 × x। अपन के पास में 1 है, 1 का मान कितना है? 6 है, 6,000 है। ठीक है, 6,000 है। तो अपन के पास में ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 18,000 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर अपन के पास में ए हो जाएगा। ठीक है, चलो अपन एक और प्रश्न ऐसा करते हैं। अपन के पास में एक ऐसा कैसा प्रश्न है, वेरिएबल चेंज है, बाकी सेम का सेम है। तो x और y का जो इनकम है वो कितना है? तो अपन लिख देते हैं इनकम। ठीक है, इनकम किसकी है? अपन के पास में x और y की। ठीक है, तो यहाँ पे x और यहाँ पे y की इनकम लिख देते हैं। इनकम कितनी है अपन के पास में?
3 और यहाँ पे कितनी है 4 है, ठीक है। अब देखो अपन के पास में x दे रखा है और y दे रखा है, तो अपन वेरिएबल इसको a दे देते हैं, ठीक है। इसका नाम a है, इसका नाम a है, ठीक है। तो ये 3a के रूप में और 4a के रूप में अपन के पास में ये इनकम हो जाएगी, ठीक है। और उसके खर्चों का अनुपात कितना है 2:3 है। तो अपन के पास में ये एक्सपेंडिचर कितना है, एक्सपेंडिचर 2:3 है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, इसको वेरिएबल में तोड़ देते हैं, अलग वेरिएबल लिख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि रेशियो तोड़ते हैं तब वेरिएबल लिखना पड़ता है। तो अपन के पास में एक्सपेंडिचर इतना आ गया। तो अब देखो इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाएंगे तो अपन के पास में ये सेविंग आने वाली है। और ये सेविंग क्या बोल रहे हैं कि प्रत्येक की सेविंग कितनी है, एक्स और वाई की सेविंग है 8,000 और वाई की भी कितनी है 8,000। तो अपन के पास में रेशियो कितने आने वाला है, सेम का सेम जो आगे कंडीशन की थी 1:1 रेशियो आने वाला है, 1:1, ठीक है। तो अपन के पास में यहाँ से क्या करेंगे, इसको है ना इनकम होता है में से एक्सपेंडिचर घटाते हैं, तो अपन के पास में क्या बचता है, सेविंग बचती है। तो अपन के पास में देखो ये इनकम है, इनकम कितनी है 3a है, माइनस अपन के पास में एक्सपेंडिचर कितना है 2b है, ठीक है। और आगे क्या दे रखा है अपन के पास में, इसका मान कितना दे रहा है, सेविंग 1 कर रहा है, ठीक है। इसी प्रकार 4a इनकम है, उसमें से खर्चा कितना कर रहा है, मतलब एक्सपेंडिचर कितना कर रहा है ये, तो अपन के पास सेविंग कितनी आ जाएगी 1, तो इसका रेशियो आ जाएगा, ठीक है। अपन ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं और a और b का रेशियो निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये रेशियो निकल जाएगा। तो अपन के पास में 3a माइनस 2b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4a माइनस 3b हो जाएगा, ठीक है। तो अपन के पास में यहाँ पे देखो a वाले को एक साइड कर दो, 3a इधर गया तो अपन के पास में 4a यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है। माइनस 3b और प्लस का इधर जाएगा, ये 2b हो जाएगा, ठीक है। तो अपन के पास में ये माइनस का a और यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस का b, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो अपन के पास a, इसको नीचे ले जाओ b, तो अपन के पास में यहाँ कुछ नहीं है तो 1 रहेगा, 1:1 रेशियो आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 है, a का मान भी 1 है और b का मान भी 1 है। 1 का मान कितना है, अपन बोल रहे थे 1 का मान कितना है, सेविंग प्रत्येक कितना कर रहा है 8,000। तो अपन के पास में यहाँ पे पूछा है कि x की आय कितनी होगी, x की आय कितनी होगी, x की आय भाई देखो ये 3 है, ठीक है। तो x की आय 3a है, तो 3 इंटू a का मान कितना है 1 और 1 का मान कितना है 8,000, ठीक है। तो 8,000 यहाँ पे रख लेते हैं, तो 8 3 24,000 हो जाएगा, ठीक है, 24,000 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, a की आय कितनी है 24,000 है, ठीक है। चलो